हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या फिर वर्कशीट्स जो आपके बच्चे के दिमाग को 10 गुना तेज़ कर देगी। तो क्या होता है कि जब हम बच्चे को पढ़ाई कराते हैं या बच्चा जब पढ़ता है रेगुलरली, तो उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कभी-कभी। तो या फिर आपको पढ़ाई के बीच-बीच में बच्चों से ऐसी वर्कशीट या फिर पज़ल्स सॉल्व करानी चाहिए ताकि बच्चे का माइंड जो है वो फ्रेश रहे। जैसे हम पढ़ाई के बीच में थोड़े टाइम के लिए बच्चों को कुछ अलग दे सकते हैं करने के लिए ताकि उसका माइंड एकदम फ्रेश रहे। तो आइए देखते हैं कि ये ऐसा क्या है इन वर्कशीट्स में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कंप्लीट द पैटर्न, तो यहाँ पर मैंने कुछ एक पहले बॉक्स लिया है। तो उसमें मैंने कुछ यहाँ पर पिक्चर्स बना दी हैं। जैसे यहाँ पर है ट्रायंगल की, तो फर्स्ट बॉक्स में एक ट्रायंगल है, सेकंड बॉक्स में 2, उसमें 3। तो इस तरह बच्चा जब लॉजिक लगाएगा कि ये किस तरह से मुझे कंप्लीट करना है पैटर्न, तो उसका माइंड फ्रेश होगा। इस एक तरह से ये बच्चे की ब्रेन एक्सरसाइज हो रही है, जो बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे बच्चा खुद ही सोचेगा या फिर आप उसे हिंट दे सकती हैं, एक बार उसे आप करके बता सकती हैं। जैसे यहाँ पर पहले बॉक्स में 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके बाद कंप्लीट क्या करना है, तो लॉजिक क्या लग रहा है कि ये 1, 2, 3 यानी काउंटिंग चल रही है। तो अब हम यहाँ में 4 पिक्चर बनानी है इस तरह। अब 4 के बाद 5। इस तरह आप बच्चे से कंप्लीट कराइए तो बच्चे का माइंड फ्रेश रहेगा और उसकी लॉजिकल थिंकिंग पावर भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। अब बच्चा कितना सोच सकता है कि किस तरह मैं सॉल्व कर सकता हूँ उसको। तो अब जैसे सेकंड में है, यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में 2 फ्लावर बने हुए हैं एक तरह से, यहाँ फिर 4 हैं। उसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 हैं। तो यहाँ पर पहले बॉक्स में 2 हैं, फिर 4 हैं, फिर 6 हैं। तो इस तरह से अब बच्चा सोचेगा कि ये किस तरह इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो बच्चा थोड़ा लॉजिक लगाएगा, थोड़ा सोचेगा, तो उसकी कंसंट्रेशन पावर भी थोड़ी इम्प्रूव होगी और उसका ब्रेन भी बूस्ट होगा। तो यहाँ पर जैसे 2, फिर 4, फिर 6, तो यहाँ एक तरह से ये 2 की टेबल के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब भी हम नेक्स्ट बॉक्स की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 और ऐड हो जाते हैं फ्लावर। तो इस तरह आप बच्चों को समझाकर या फिर उन्हें खुद दे सकती हैं सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर कितने आएँगे, 6 के बाद 2 ऐड हो रहे हैं तो 8 आएँगे यहाँ पर। तो इस तरह आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकती हैं। ये हो गए 8। इस तरह 8 के बाद यानी 2 ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर आएँगे 10। इस तरह आप बच्चे से करा सकती हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर 7 स्टार बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में 6 स्टार है। उसके बाद यहाँ पर 5 स्टार है। तो अब यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो रही है पिक्चर्स। तो जैसे यहाँ पर पहले बॉक्स में थे 7, उसके बाद हुए 6, उसके बाद हुए 5, अब यहाँ पर कितने होंगे? तुम थोड़ा लॉजिक खुद ही लगा सकते हैं। बच्चा जब थोड़ा दिमाग लगाएगा तो उसे खुद समझ आ जाएगा यहाँ पर किस तरह से करना है। तो 5, उसके बाद यहाँ पर आएँगे 4, 4 के बाद 3। तो इस तरह बच्चे से आप ये करा सकती हैं सॉल्व। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे एक स्लैंटिंग लाइन है, उसके बाद दूसरे कलर से नेक्स्ट बॉक्स में मैंने दूसरी स्लैंटिंग लाइन बनाई है ग्रीन कलर से, ये डाउन साइड में है। उसके बाद यहाँ पर फिर ग्रीन के बाद रेड आ गई अगेन और यहाँ पर तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनता जा रहा है। तो जैसे मैं बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे पहले इस तरह से थी, फिर दोबारा हम सेकंड बॉक्स में ये इस तरह हो गई, फिर थर्ड बॉक्स में इस तरह हो गई, अब फोर्थ में फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, इस तरह से डिज़ाइन बनता जा रहा है। तो लेकिन एक-एक लाइन ही सिर्फ इंक्रीज़ हो रही है। जैसे यहाँ तक था, उसके बाद अब ये डाउन आ गया, अब फिर सेकंड में यहाँ तक था, फिर ये अप आ गया। इस तरह से आप बच्चों को करा सकती हैं ताकि बच्चे का माइंड फ्रेश रहे स्टडी के बीच में। अब नेक्स्ट में क्या है, सीधा पैटर्न। कैन यू टेल व्हिच शेप और नंबर कम्स लास्ट? तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, उसके बाद 2 है, फिर एक सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, अगेन फिर फर्स्ट वाली पिक्चर हमारे पास आ गई, जो हमारी फर्स्ट पे थी ना एकदम पिक्चर, फिर वो यहाँ पर आ गई। तो थोड़ा-सा दिमाग लगाएगा बच्चा या फिर आप उसके साथ थोड़ा कोशिश करेंगी तो वो ज़रूर सॉल्व कर पाएगा। तो अब हमें ये बतानी है कि इसके बाद अब यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो जैसे पहले ये पिक्चर थी, उसके बाद 2, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, उसके बाद फिर अगेन ये वाली पिक्चर आ गई। तो यानी अब लास्ट नंबर क्या होगा, इस पिक्चर के बाद क्या आ रहा था 2, तो यहाँ पर हमारा आएगा
2। अब जैसे सेकंड है ट्राइंगल है 8 3 एंड फिर अगेन एक पिक्चर एंड फिर ट्राइंगल, यानी लास्ट में वही आ जाता है जो स्टार्टिंग में था, यानी यहीं से फिर हमें दोबारा स्टार्ट करनी है ये। तो ट्राइंगल आ गया लास्ट में और स्टार्टिंग में ट्राइंगल था, तो स्टार्टिंग में ट्राइंगल के बाद क्या लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पर आएगा 8। इस तरह से हम ये सॉल्व करा सकते हैं बच्चों से। अब जैसे थर्ड पॉइंट है 10 स्टार 4 सर्कल फिर 10, यानी लास्ट में वही आ रहा है जो स्टार्टिंग में था 10। तो अब 10 के बाद क्या आ रहा था यहाँ पर स्टार, तो यहाँ पर भी क्या आएगा स्टार। इस तरह से आप बच्चों से करा सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 12 सर्कल 2 स्क्वायर एंड 12, तो स्टार्टिंग में जो था वही हमारा लास्ट आ रहा है। तो 12 के बाद क्या था, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ था, तो यहाँ पर भी हम सर्कल बना देंगे। तो इस तरह आप बच्चों से सॉल्व करा सकती हैं ताकि उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो पावर है वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर टू मेक द इक्वेशंस करेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या है, बीच में इक्वल का साइन है और इधर भी कुछ डिजिट्स लिखी हुई है और इधर भी कुछ डिजिट्स लिखी हुई है जैसे, लेकिन यहाँ पर एक साइड मिसिंग है, तो हमें इन्हें इक्वल करना है इक्वेशंस को। तो हम यहाँ पर क्या नंबर लिखें कि जो दोनों साइड की इक्वेशंस हैं वो इक्वल हो जाए। तो जैसे यहाँ पर है 4 + 4, तो जब हम ऐड करेंगे 4 + 4 तो इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 है ओनली। तो 8 हमें कंप्लीट करनी है, तो 8 कंप्लीट करने के लिए हमें 5 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगे। तो 5 में कितना ऐड करें कि 8 हो जाए, तो 5 में अगर हम 5 6 7 8, तो जब हम 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 4 + 4 8 और 5 + 3 इज इक्वल टू 8। इस तरह अब यहाँ पर नेक्स्ट है 6 + 5 इज इक्वल टू डैश + 6, तो 6 + 5 इक्वल टू 11। तो अब यहाँ पर डैश है, तो अब हम 6 में कितना ऐड करें कि 11 कंप्लीट हो जाए हमारी। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब हम 6 में कितना ऐड करेंगे कि वो 11 बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5। इस तरह आप बच्चों से ये सॉल्व करा सकती हैं। जैसे 10 - 3 इज इक्वल टू 7, लेकिन इसके इक्वल में जो इक्वेशन है वहाँ है 4 + डैश, तो 4 में हमें कितना ऐड करना है कि दोनों जो इक्वेशंस हैं ये इक्वल हो जाए। तो 4 + 3, जब हम 4 में ऐड करेंगे 3 तो इज इक्वल टू 10 - 3 यानी 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। जब 10 - 3 इज इक्वल टू 7, तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से आप बच्चों को ये सॉल्व करने के लिए दे सकती हैं। बच्चे के माइंड के लिए या बच्चे के माइंड की एक तरह से एक्सरसाइज होगी यहाँ पर। अब जैसे नेक्स्ट में यहाँ पर है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, तो अब हमें ये सीक्वेंस कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर एक सर्कल और यहाँ पर एक सन की पिक्चर बनी हुई है, फिर सर्कल फिर सन फिर सर्कल फिर सन फिर सर्कल। इस तरह बच्चा कंप्लीट करेगा तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो ये आ गया। अब इसके बाद सर्कल। तो इस तरह से आप बच्चों को कंप्लीट करने के लिए दे सकती हैं। बच्चे की पढ़ाई से हटकर हमें कुछ कराना चाहिए ताकि बच्चे का माइंड फ्रेश रहे। जैसे यहाँ पर सेमी सर्कल बना हुआ है, उसके बाद ये अब दूसरी पिक्चर है, फिर अप की साइड है, फिर डाउन की साइड है। तो इस तरह से बच्चे को कंप्लीट करानी। तो इस तरह आप बच्चे से सॉल्व करा सकती हैं। जैसे यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई है सीक्वेंस में, हमें इन्हें कंप्लीट कराना है। जैसे यहाँ पर ये पिक्चर है, फिर अलग है, फिर ये अगेन यही पिक्चर है, फिर अलग है। तो इस तरह से आप बच्चों को दे सकती हैं ये सॉल्व कराने के लिए। तो इस तरह आप बच्चों से ये सॉल्व कराइए तो बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहेगी और बच्चे का दिमाग भी तेजी से काम करेगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रीड एंड राइट कम्स नेक्स्ट। तो इस तरह से ये भी वही सीक्वेंस की तरह है कि अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि आगे क्या आएगा। तो जैसे फर्स्ट में है A, B, B, C, C, AA, BB, C। तो अब इससे हमारे क्या लॉजिक लग रहा है कि ABC चल रही है लेकिन कुछ हटके चल रही है। जैसे AA, फिर BB, फिर C, फिर D, यानी फिर D, EE, F, G, H। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चल रहा है हमारा डे एंड नाइट, फिर डे, फिर नाइट एंड
लास्ट डे। इस तरह अब थर्ड है 1 2 1 2। तो यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, ये लग रहा है कि जैसे सीक्वेंस में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे 2 था लास्ट, 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2। अब उसके बाद है जैसे 20 30 40। तो यहाँ पे हम बच्चा लॉजिक लगा रहा है, या फिर जब वो सोचेगा तो उसे खुद ही समझ आ जाएगा कि उसका थोड़ा माइंड भी चलेगा। जैसे 20 30 40। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 10 का डिफरेंस है यहाँ पर, और नंबर्स लिखे हुए हैं 50 60 70 80। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट 2 फिर 5 8। अब यहाँ पर बच्चा सोचेगा कि क्या किस तरह से ये नंबर आगे बढ़ रहे हैं, कि मैं अब क्या लिखूं यहाँ पर। तो थोड़ा जब दिमाग लगाएगा या बच्चे की आप हेल्प करा सकती हैं। तो जैसे 2 के बाद 5, यानी 2 में जब हमने 3 ऐड करा तो 5 आ गया। अब 5 में हमने कितना ऐड किया गया, 8 आ गया। तो 5 के बाद हमने ऐड किया 3, तो 8 आ गया। तो मीन्स यहाँ पर 3 ऐड होकर ही ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। तो 8 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11। 11 में हम ऐड करेंगे 3, तो यहाँ आएगा 14। अब 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17। 17 में 3 ऐड करेंगे 20। 20 में 3 ऐड करेंगे 23 होगी हमारी कंप्लीट। इस तरह से अब नेक्स्ट है 5P 6Q 7R 8S। तो अब यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, जैसे काउंटिंग के साथ यहाँ पर अल्फाबेट्स भी चल रहे हैं साथ में। तो जैसे 5 6 7 8 PQRS। तो यहाँ पर काउंटिंग चल रही है और सीक्वेंस में उसके साथ साथ अल्फाबेट्स भी चल रहे हैं। जैसे 5 के बाद आया 6 और P के बाद क्या आता है Q। अब यहाँ पर 6 के बाद क्या है 7 और Q के बाद क्या आता है R। 7 के बाद यहाँ पर आया 8 और R के बाद यहाँ पर आया S। तो 5PQRS। तो 8 के बाद यहाँ पर 9 और S के बाद क्या आता है T। अब 9 के बाद क्या आएगा 10 और T के बाद क्या आता है U। 10 के बाद क्या आता है 11। अब U के बाद क्या आता है V। अब 11 के बाद क्या आता है 12 और V के बाद क्या आता है W। इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह आप बच्चों से सॉल्व करा सकती हैं। बहुत इजी है बच्चों के लिए, थोड़ा उन्हें टाइम लगेगा लेकिन उनका माइंड इससे फ्रेश रहेगा। एक तरह से उनकी ब्रेन पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट में क्या है, जैसे वर्ड स्क्रैम्बल। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग सही नहीं है। इन्हें हम जंबल वर्ड्स भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक बास्केट सी बनी हुई है उसमें लेकिन राइट स्पेलिंग के साथ ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं। अब बच्चा थोड़ा हिंट दे रहे हैं बच्चे को यहाँ पर ये सॉल्व करने के लिए। जैसे फर्स्ट है GEG। तो अब ये स्पेलिंग तो सही नहीं है, गलत है। तो अब यहाँ बच्चा इसमें से फाइंड कर सकता है कि किस तरह से ये स्पेलिंग कंप्लीट होकर क्या वर्ड सही बन रहा है। तो यहाँ पर एग स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है एग। तो यहाँ पर बच्चा, या फिर आप जब बच्चा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए इस तरह की शीट्स की बच्चे को, तो आप ये भी इसमें से कट कर सकती हैं। सिर्फ बच्चे को इसी तरह दे सकती हैं ताकि बच्चे की थोड़ी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो। तो जैसे PRNGIS, तो ये क्या वर्ड बन सकता है, तो स्प्रिंग यहाँ पर बनेगा SPRING स्प्रिंग। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या ETBASK। तो यहाँ पर क्या बन रही है बास्केट। तो BASKET बास्केट। तो इस तरह से आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकती हैं ये वर्ड्स, ताकि बच्चे का माइंड फ्रेश रहे। नेक्स्ट और लास्ट है हमारी डिज़ाइन विद डॉट्स। तो अब यहाँ पर डॉट्स बने हुए हैं और बच्चे को आप जब ये देंगे करने के लिए तो उसकी इमेजिनेशन पावर भी इंक्रीज होगी कि वो इन पॉइंट्स के, इन डॉट्स के थ्रू क्या डिज़ाइन कर सकता है इसमें। तो बच्चा बहुत सोचेगा, कुछ भी बना सकता है, जैसे कोई भी कुछ भी डिज़ाइन कर सकता है। जैसे अगर हम इन डॉट्स को मिलाएंगे तो ये बन गया हमारा स्क्वायर। अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल, या फिर कोई डिज़ाइन कर सकता है। जैसे जब हम इन पॉइंट्स को इस तरह से मिलाएंगे तो ये कुछ भी डिज़ाइन कर सकती हैं आप बच्चे से। देखिए जब बच्चा इस तरह के डिज़ाइन करेगा तो बच्चे की जो है लॉजिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी और उसके ये बहुत काम आएगी। जैसे इन पॉइंट्स को मिलाया या फिर इनको मिलाया तो कुछ अलग ही डिज़ाइन बन गया। कुछ भी बना सकते हैं हम
बच्चा कुछ तो सोचेगा कि हम इन पॉइंट्स के थ्रू ऐसा क्या बना सकता हूँ। छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक बहुत अच्छी है ये उसके माइंड के लिए ये एक्सरसाइज। बच्चा बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकता है इन डॉट्स के थ्रू। तो यहाँ पर बच्चे की जो इमेजिनेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है कि मैं क्या बना सकता हूँ इन डॉट्स में, क्या डिज़ाइन कर सकता हूँ। कुछ भी आप बच्चे को डिज़ाइन करने के लिए दे सकती हैं या फिर आप उसकी हेल्प करा सकती हैं, हाफ पॉइंट्स में बनाकर दे सकती हैं। या फिर वो जब खुद बनाएगा तो उसका माइंड भी इस तरह की शीट्स जब वो सॉल्व करेगा तो उसका माइंड फ्रेश रहेगा और जो वो पढ़ाई कर रहा है रेगुलरली उसमें भी उसका अच्छे से कंसंट्रेशन रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।